हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेट डेटा स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है, ठीक है। और इसके हम फीचर्स देखेंगे और इसके प्रोग्राम्स रन करके देखेंगे, ठीक है। तो जस्ट लाइक एनी अदर डेटा स्ट्रक्चर, ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर ही है जिसमें कि आप एलिमेंट्स को स्टोर कर पाओगे, ठीक है। लेकिन इसमें खासियत ये है कि ये यूनिक वैल्यूज़ को ही इंसर्ट करता है। मतलब कि आप इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ इसमें इंसर्ट तो कर सकते हो, लेकिन जो आउटपुट आएगा ना उसमें वो जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको ये इग्नोर कर देगा। तो जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे एक सेट क्रिएट किया हुआ है। सेट क्रिएट करने के लिए आपको कर्ली ब्रेसेस में एलिमेंट्स को इंसर्ट करने होंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक सेट क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे वन वन दो बार है, हाँ, वन दो बार है। बट इसको मैं जैसे ही अगर प्रिंट करूँगा, इसको मैं जब प्रिंट करूँगा तो ये दूसरा वाला वन इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला वन ही प्रिंट होगा, 1 2 3 4, है ना। यहाँ पे जैसे मैंने एस को प्रिंट किया तो देखिए वन जो दोबारा यहाँ पे दूसरी बार अकरेंस था इसका वो रिमूव हो गया, इग्नोर कर दिया बेसिकली इसने। लेकिन वही हम टप्पल में देखें तो ये देखिए यहाँ पे ये सेकंड अकरेंस को भी काउंट कर रहा है। मतलब कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड है। तो आपने देखा कि सेट में आप यूनिक वैल्यूज़ को ये स्टोर कर सकते हो। और इसमें जो है ना, ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स है। मतलब कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये एलिमेंट्स फिक्स हैं, ये एलिमेंट्स फिक्स नहीं है, ठीक है। ये एलिमेंट्स फिक्स नहीं है, ये एलिमेंट्स मूव कर सकते हैं। और अगली बार आप प्रिंट करोगे तो कुछ और आउटपुट आएगा। मतलब कि ये एलिमेंट्स अपने इंडेक्स के अकॉर्डिंगली फिक्स नहीं है, ये मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये इस बार हर बार इसके, जब आप इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करोगे या कुछ ऐड ही करोगे तो ये मूव करते रहेंगे इसके एलिमेंट्स। एक पर प्रॉपर इंडेक्सिंग इसमें नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसके अगर प्रॉपर इंडेक्सिंग है ही नहीं तो आप इसको एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे कर पाओगे। जैसे कि हम पहले देखते थे कि किसी इंडेक्स के हेल्प से मैं चाहूँ एल ऑफ जीरो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए था, एल ऑफ जीरो यहाँ पे वन आ जाना चाहिए था ना। लेकिन अब आप इंडेक्सिंग करने की कोशिश करोगे तो ये एरर देगा, क्योंकि ये एलिमेंट्स जो है ना ये फिक्स है नहीं, ये अपने इंडेक्स के अकॉर्डिंगली फिक्स नहीं है, ये मूव करते रहते हैं, ठीक है, रैंडम। और इसमें हेटेरोजीनियस एलिमेंट्स मतलब अलाउड है। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आप इंटीजर वैल्यू ही इसमें इंसर्ट करोगे, इसमें आप स्ट्रिंग वैल्यू, फ्लोट वैल्यू सब डाल सकते हो, ठीक है। और इसमें इंसर्शन ऑर्डर प्रिज्म नहीं है, हमने देख लिया था, ठीक है। और इसमें वही जीरो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग इज़ नॉट अलाउड। मतलब कि जीरो इंडेक्स स्लाइसिंग इज़ नॉट अलाउड। स्लाइसिंग की हेल्प से आप क्या करते थे, मल्टीपल एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करते थे ना, तो वो भी आप नहीं कर सकते। इंडेक्सिंग भी नहीं कर सकते आप, स्लाइसिंग भी नहीं कर सकते आप। और इसमें हम मल्टीपल मैथ ऑपरेशंस अप्लाई करके देखेंगे, जैसे कि यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, सिमेट्री डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो ये देखिए मेरे पास क्या है, ये क्या है, ये एक लिस्ट है ना, लिस्ट है। और इसको मैं चाहता हूँ कि मैं सेट में कन्वर्ट कर दूँ। तो इसके लिए मेरे पास एक फंक्शन है सेट नाम से, ठीक है। तो मैं जैसे ही इसको एल को मैंने ये सेट फंक्शन में डाला तो ये मेरे को सेट बन के आ गया, ठीक है। तो अब इसका मैं टाइप चेक करूँगा तो ये सेट है, ठीक है। लेकिन अभी ये देखते हैं अगला एग्जांपल। इसमें देखिए ये क्या किया हुआ है, हमने एक एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस बनाया है। अगर मैं इसका टाइप चेक करूँ एस, तो ये मेरे को डिक्शनरी शो कर रहा है। मतलब कि अगर आप एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस ही छोड़ दोगे ना तो ये डिक्शनरी शो करेगा, जब तक कि आप इसमें एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर दोगे। अगर मैंने इसमें वन भी इंसर्ट कर दिया या टू भी इंसर्ट, एक ही एलिमेंट भी इंसर्ट किया ना, तो भी मेरे को वो सेट शो करेगा, वो डिक्शनरी शो नहीं करेगा। लेकिन आप इसको एम्प्टी शो करोगे ना, एम्प्टी रखोगे तो ये डिक्शनरी शो करेगा, ठीक है। तो हमने ये देखा। इसके बाद देखते हैं कि इसको इंपॉर्टेंट फंक्शन लाइक ऐड हो गया। हाँ, ऐड, इसमें कुछ एलिमेंट मैं ऐड करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एस डॉट ऐड ऑफ 14। हाँ, मैं 14 को ऐड करना चाहता हूँ, मतलब कि इसमें इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए क्या हुआ, एस डॉट ऐड ऑफ 14, यहाँ पे 14 ऐड हो गया, एक लास्ट में आ गया। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे लास्ट में ये ऐड होगा, ये कहीं और भी ऐड हो सकता था, ठीक है। इसके बाद है कि मैं अपडेट, ऐड की हेल्प से आप क्या कर रहे हो, एक सिंगल एलिमेंट को ऐड कर रहे हो अपने सेट में, ठीक है। लेकिन अपडेट की हेल्प से आप क्या करोगे कि इसमें सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं, मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल देखिए कि ये मेरे पास एक सेट है, ठीक है। और ये एक मेरे पास एक लिस्ट है जिसको मैं ऐड करना चाहता हूँ उस सेट में, मतलब उसी में एलिमेंट्स मैं इसमें सेट में इंसर्ट करना चाहता हूँ बेसिकली, ठीक है। और ये पहला सीक्वेंस हो गया। और एक सीक्वेंस ये रेंज का सीक्वेंस देगा मेरे को। रेंज ऑफ 5 मेरे को कितना वैल्यू दे देगा, 0 से लेकर 4 तक की वैल्यू दे देगा, ये है ना, 0 से लेकर 4 तक की वैल्यू दे देगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये 0 से 4 की वैल्यू और ये 40 50 60 10 ये सारे जो है ना वैल्यू ये सेट में ऐड हो जाए, इस सेट में ऐड हो जाए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, अपडेट फंक्शन का यूज़ किया। एस डॉट अपडेट ऑफ पहला सीक्वेंस जो है ये लिस्ट वाला सीक्वेंस, और रेंज ऑफ 5 जो दूसरा सीक्वेंस है, ठीक है। मतलब कि मल्टीपल वैल्यूज इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ मैं, 0 1 2 3 4 जो कि इसका आया है ना, इससे आया आउटपुट। वही 10 20 30 40 किसका आउटपुट आया, 10 20 30 40, 10 20 30 तो समझ लीजिए कि ये 10 20 30 जो है ना ये इसका आउटपुट आया। हाँ, वही 40 50 60 इसका आउटपुट आया। हाँ, 40 50 60 इसका आउटपुट आया। लेकिन यहाँ पे 10 दोबारा नहीं आया, 10 दोबारा नहीं आया क्योंकि 10 जो है ना ये आपके सेट में ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट था, है ना। इसके बाद है ऐड और अपडेट में हमने देख लिया कि फ़र्क क्या है ना, कि आप जो अपडेट में की हेल्प से क्या करोगे, आप अपडेट की हेल्प से सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स को इंसर्ट कर पाओगे। एक सिंगल एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए आप ऐड फंक्शन का यूज़ करोगे, ठीक है। लेकिन आप एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए आप अपडेट का यूज़ करोगे, ठीक है। तो सपोज़ ये एग्जांपल देखिए, आप बताइए कि ये सही है कि गलत है। जो मैं एस डॉट ऐड यहाँ पे कर रहा हूँ, 10 सिंगल एलिमेंट को इंसर्ट कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल सही है ना, कि क्योंकि हम सिंगल एलिमेंट का इंसर्ट करने के लिए ही ऐड का यूज़ करते हैं, ठीक है, सेट में। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड फंक्शन की हेल्प से ही मैं मल्टीपल एलिमेंट्स को, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स को इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सही है कि गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जो है ना सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऐड की हेल्प से आप नहीं कर सकते, आप एक सिंगल एलिमेंट को ही ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने अपडेट, ये देखिए ये वाला सही है कि गलत है, ये गलत है क्योंकि ये सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो आप एक सिंगल एलिमेंट को ऐड करने के लिए तो आप ऐड का यूज़ करोगे, आप अपडेट का यूज़ नहीं करोगे, ठीक है।
इसके बाद अपडेट एस डॉट अपडेट ऑफ रेंज, मैंने ये रेंज पहला रेंज दे दिया, दूसरा रेंज है ना, तो ये सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ये हैं, 2 बार सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ये सारे के सारे इसमें एस में ऐड हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि हम इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है कॉपी का। कॉपी का हमने पता है कि एक जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मैं एक वेरिएबल बनाया ए और एक वेरिएबल बनाया बी, क्योंकि ये दोनों सेम ही ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहे हैं। अगर मैं ए में कोई मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करूँ तो यही बिहेवियर बी पे भी अप्लाई हो जाएगा, मतलब बी में भी वो चेंजेस अप्लाई होंगे। अगर मैं ए में कोई ऐड करूँगा तो वो बिहेवियर उसमें बी में भी रिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं किसी एक वेरिएबल पे कोई चेंजेस करूँ तो वो दूसरे वेरिएबल पे उसका इंपैक्ट पड़े। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कॉपी मेथड क्लोनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये एस नाम से एक सेट है और मैंने दूसरा सेट क्रिएट किया S1, जो जिसमें कि एलिमेंट तो सेम ही है 1 2 3 है, लेकिन मैं क्या करूँगा, अगर मैं S1 में कोई चेंजेस बाद में परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा, मैं S1 में सपोज कोई एलिमेंट ही ऐड करने की कोशिश करूँगा तो इसका असर S पे नहीं पड़ेगा, मतलब S की में वही एलिमेंट रहेगा, पिछले वाले एलिमेंट रहेगा, लेकिन S1 में मैं न्यू एलिमेंट ऐड कर पाऊँगा, ठीक है। तो हमने देखा कि कॉपी का कैसे यूज़ किया जाता है। इसके बाद पॉप हमें पता है कि कोई एलिमेंट को रिमूव करने में यूज़ होता है और ये हमें एलिमेंट को रिटर्न भी कर देता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पहले हम देखते थे कि ये लास्ट वाला एलिमेंट को रिटर्न कर देता था ना रिमूव करके, लेकिन यहाँ पे ये फिक्स नहीं है, ये आपको कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को, पर्टिकुलर नहीं, कोई भी एक रैंडम एलिमेंट को ये रिमूव करके दे देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसने 40 को रिमूव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम रिमूव है हमारे पास, रिमूव के हेल्प से हम क्या करेंगे, इसमें ना एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हम रिमूव कर पाएंगे, मतलब स्पेसिफिक एलिमेंट को हम रिमूव कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं 30 को रिमूव कर सकूँ, तो यहाँ पे मैंने पैरामीटर में पास कर दिया 30, है ना, 30 एस डॉट रिमूव ऑफ 30, तो ये रिमूव हो गया होगा 30। और मैंने यहाँ पे एस डॉट रिमूव ऑफ 50 किया, तो 50 तो एलिमेंट हमारे सेट में प्रेजेंट ही नहीं है ना, तो ये मेरे को क्या करेगा, ये मेरे को की एरर दे देगा, ठीक है, की एरर की हाँ 50 प्रेजेंट नहीं है आपका, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए मेरे पास एक डिस्कार्ड है, डिस्कार्ड भी सेम एज रिमूव है, जो कि इसमें भी हम एक स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव करते हैं, लेकिन ये क्या करता है, ये एरर नहीं देता है अगर एलिमेंट प्रेजेंट ना हो आपके सेट में, ठीक है। तो ये देखिए एस डॉट डिस्कार्ड ऑफ 10 मैंने किया, एस डॉट डिस्कार्ड ऑफ 10 किया, तो इसने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया, 10 को रिमूव कर दिया क्योंकि 10 प्रेजेंट है यहाँ पे, है ना। वही मैंने एस डॉट डिस्कार्ड ऑफ 50 किया, तो 50 तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो पिछले केस में की एरर दे रहा था वो इस केस में की एरर नहीं दे रहा है, ठीक है। तो हमने देखा कि डिस्कार्ड, रिमूव और पॉप का कैसे यूज़ किया जाता है। इसके बाद एक क्लियर है, क्लियर का यूज़ आपको पता है कि क्लियर किस लिए यूज़ होता है, क्लियर बेसिकली क्या किस लिए यूज़ होता है कि ये एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। तो ये मैं क्लियर की हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ, एक पूरे सेट को ही रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसके एलिमेंट्स को मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये देखिए अपने पास एम्प्टी सेट क्रिएट हो गया। पहले तो हमने सेट को प्रिंट किया जिसमें कि ये एलिमेंट्स आए थे, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने एक एस डॉट क्लियर यूज़ किया उसके बाद मैंने दोबारा अगर प्रिंट किया एस को, तो ये मेरे पास एम्प्टी सेट दे दिया। तो हमने ये सारे मेथड देख लिए। इसके बाद हमारे पास एक मैथ ऑपरेशंस आते हैं। मैथ ऑपरेशंस में हमारे पास यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस ये सब आते हैं, तो हम एक एक करके इन सभी को देखते हैं। तो यूनियन क्या होता है, यूनियन आपको पता है कि यूनियन आपने वेन डायग्राम आपने बनाया होगा, तो क्या मेरे पास एक सेट है ए, एक सेट है बी, और मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों का यूनियन निकालूँ, तो क्या होता है, ये दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके यूनियन निकलता है, ठीक है। तो सपोज मेरे पास ये एक्स है, हाँ, इसमें एलिमेंट्स है एक्स में और वाई में ये एलिमेंट्स है, ठीक है, और मैंने इन दोनों पे यूनियन लगाया, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये पहले वाले सेट का एलिमेंट आ गया और ये वाई वाला 5 6 7 8 तो इसका एलिमेंट आ गया। तो इन दोनों को कंबाइन करके इसने आउटपुट निकाल दिया हमारे पास। इसके बाद है हमारे पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में ये होता है कि इंटरसेक्शन में आपके कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे आते हैं, इन दोनों के सेट के कोई कॉमन एलिमेंट जो होगा ना वो आपको आउटपुट में दे देगा, ठीक है। तो यही देखिए मैंने यहाँ पे इंटरसेक्शन मैंने निकाला हुआ है, तो यहाँ पे आप खुद ही देखिए कि 30 40 कॉमन में है ना, 30 40 कॉमन में है, दोनों सेट में है। तो इसी का मैं लगाऊँ तो यहाँ पे आउटपुट में आया मेरे को 40 30, है ना, ये आउटपुट में आया। तो हमें पता है कि ये क्या है कि ये अनऑर्डर्ड है ना, अनऑर्डर्ड है, तो ये जरूरी नहीं है कि 30 40 या मेरे को 40 30 दे दिया इसने, है ना। तो हमने देखा कि अनऑर्डर्ड है और इंटरसेक्शन को कैसे अप्लाई किया जाता है इसमें, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं, जिनमें कोई आपस में कोई रिलेशन ना हो, हाँ, एक सेट है दूसरा सेट है और इसके कोई एलिमेंट 1 2 3 और 4 5 6 सपोज, ठीक है, 4 5 6 इनके कोई एलिमेंट यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, ये दोनों बिल्कुल प्रॉपरली बिल्कुल डिसजॉइंट है ना। वही मैं यहाँ पे 3 है और इसमें भी 3 है, तो क्या हो गया, यहाँ पे एक इंटरसेक्शन एलिमेंट आ गया 3 का, ठीक है। तो यही चीज़ हम देखते हैं कि मैंने 2 सेट क्रिएट किए हुए हैं और इंटरसेक्शन का डिसजॉइंट का कैसे यूज़ किया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे है और 5 6 7 8 है ना, इन दोनों के एलिमेंट में कोई मैच नहीं है। तो जैसे मैंने इस डिसजॉइंट को मैंने कॉल किया, तो यहाँ पे देखिए मैंने जैसे इस फंक्शन का यूज़ किया एक्स डॉट इस डिसजॉइंट ऑफ वाई, क्या एक्स और वाई डिसजॉइंट है, तो मतलब कि इसने ट्रू दे दिया, है ना, कि इसके एलिमेंट मैच नहीं है कोई भी। वही चीज़ मैंने इन दोनों में करने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे 30 40 है ना और 30 40 वाई में भी है, 30 40 एक्स में है, 30 40 वाई में भी है। तो ये मेरे को क्या आउटपुट दे दिया कि मेरे को फॉल्स आउटपुट दे दिया कि हाँ भाई ये आपका जो है ना ये डिसजॉइंट नहीं है, मतलब कुछ एलिमेंट्स आपके कॉमन है। इसके बाद ये डिफरेंस और एक्स, मतलब कि एक सेट में कोई एलिमेंट ऐसा हो जो दूसरे सेट में भी प्रेजेंट हो, तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा बेसिकली, ठीक है। तो 10 20 30 40 इसमें प्रेजेंट है ना, और वही 30 40 50 60 वाई में भी प्रेजेंट है ना। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है जो दोनों सेट में है प्रेजेंट, 30 40 है ना। तो मैं क्या करूँगा, सब्सट्रैक्शन ये रिमूव में क्या होता है, डिफरेंस में क्या होता है कि एलिमेंट को ये कॉमन एलिमेंट को ये रिमूव कर देगा, ठीक है। तो ये
10 20 यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। बेसिकली ऐसे होता है, ये सेट के हेल्प से आप देखिए मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, ये आएगा एलिमेंट ए माइनस बी। अगर मैं करूँगा ना तो ये ए है सेट, ये बी है सेट, तो ये इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट तो रिमूव हो जाएगा और इसके बाद में मेरे पास में ये आउटपुट में आएगा, ठीक है, ए वाला आउटपुट में आएगा। मतलब इन दोनों में से जो कॉमन वाला है वो भी नहीं चाहिए मेरे को और दूसरे वाले का तो कोई भी एलिमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया। इसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस है। सिमेट्रिक डिफरेंस में ये होता है कि ये क्या करता है, रिटर्न प्रेजेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन आइदर एक्स और वाई बट नॉट इन बोथ। मतलब कि इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट मेरे को नहीं चाहिए, मतलब ये वाले एलिमेंट मेरे को नहीं चाहिए, ये वाले एलिमेंट मेरे को नहीं चाहिए, ये सब एलिमेंट मेरे को चाहिए, ठीक है, ये सब एलिमेंट चाहिए। इसके बाद है हमारे पास कि हम सबसेट का देखते हैं। सबसेट में क्या होता है, सपोज मेरे पास ए है, ये सेट, इसके अंदर एक सबसेट है बी। ए बी का ऐसे एग्जांपल मैंने ए बी सी डी है मेरे पास, एक्स जो सेट है वो ए बी सी डी है, ठीक है, वही। और मेरे पास एक सबसेट है, इसका सबसेट है क्योंकि ये देखिए एलिमेंट इसमें है ना, सी डी इसमें प्रेजेंट है, एक्स में है ना प्रेजेंट है ना। तो वही चीज़ मैं अगर मैं देखूँगा कि क्या एक्स जो है ना वो सबसेट है वाई का, क्या एक्स जो है वो सबसेट है वाई का, बिल्कुल ये गलत है। मतलब कि एक्स जो है ना वो सबसेट का, एक्स जो है वो वाई का सबसेट नहीं है, लेकिन वाई जो है ना वो सबसेट है एक्स का, क्योंकि एक्स में ऐसे एलिमेंट हैं ऐसे जो कि एक्स में वाई में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वाई में सारे एलिमेंट जो भी हैं वो एक्स में ज़रूर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पे आउटपुट आया, इज़ एक्स इज़ सबसेट ऑफ वाई, इसका मतलब ये है, ठीक है, इज़ एक्स इज़ सबसेट ऑफ वाई। तो ये मेरे को आउटपुट में दे दिया कि फॉल्स, मतलब नहीं है, ठीक है। वही वाई सबसेट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे दे दिया मेरे को आउटपुट में ट्रू, हाँ भाई मतलब कि है, ठीक है, क्योंकि सी डी इसमें हमारे एक्स में प्रेजेंट है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है वाई में जो कि एक्स में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर आता है हमारे पास, जिसमें मैंने कि सेट के फंक्शन की हेल्प से मैंने क्या किया, ये सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स को मैंने एक स्ट्रिंग को एक सेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, जिसमें ये सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स आ गए। हमने देखा था कि ये अनऑर्डर्ड है, तो ये एस इस पैटर्न में नहीं आया, ये रैंडम वे में आ गया, ठीक है। इसके बाद मैं चेक करता हूँ कि ये डी, क्या डी जो है वो एस में प्रेजेंट है, मतलब कि ये सेट में प्रेजेंट है, डी जो स्ट्रिंग है वो एस में प्रेजेंट है, क्योंकि हमें पता है कि पाइथन में ना कैरेक्टर को भी एज ए स्ट्रिंग ही लिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होना। तो ये फॉल्स दे रहा है कि हाँ भाई डी जो है ना इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि डी सच में नहीं है प्रेजेंट, है ना। और एस जो है ये कैपिटल एस, ये क्या प्रेजेंट है हमारे एस में, तो ये बिल्कुल प्रेजेंट सही है ना। वही नॉट इन, क्या डी जो है वो सच में एस में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ नॉट इन की इज एक, मतलब क्या डी जो है ना वो सच में एस में प्रेजेंट नहीं है, तो ये बिल्कुल ट्रू दे रहा है, ठीक है। तो हमने देखा इन और नॉट इन का कैसे यूज़ किया जाए। इसके बाद हमारे पास सेट कंप्रीहेंशन, जस्ट लाइक टपल कंप्रीहेंशन और लिस्ट कंप्रीहेंशन, वैसे ही हमारे पास सेट कंप्रीहेंशन भी होता है। तो सेट कंप्रीहेंशन क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं, हम एक डेफिनेशन इंस्टेड ऑफ डेफिनेशन बनाने के इसमें हम क्या करते हैं, एक एनोनिमस फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, जिसको हम वन टाइम यूजेस करते हैं। तो ये कंप्रीहेंशन ऐसे यूज़ होता है। तो क्या किया मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स को स्क्वायर किया है, मतलब मैंने 7 तक के एलिमेंट्स को स्क्वायर किया है, मतलब 0 से लेकर 6 के एलिमेंट्स को मैंने स्क्वायर किया और उसको मैंने प्रिंट किया, ठीक है। तो हमने देखा कि ये अनऑर्डर्ड होता है, तो ये रैंडम वे में यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आप सेट कंप्रीहेंशन भी कर सकते हो, लेकिन वही हमने टपल कंप्रीहेंशन में देखा था। टपल कंप्रीहेंशन में क्या प्रॉब्लम है, टपल कंप्रीहेंशन में वो ये तो सेट ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करेगा, लेकिन टपल कंप्रीहेंशन में वो जनरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। और हमने देखा था कि ये इसमें इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं है, क्योंकि ये एलिमेंट्स जो अनऑर्डर्ड ही हैं, मतलब इनकी ये फिक्स है ही नहीं एलिमेंट। तो आप एस ऑफ जीरो कैसे कर पाओगे, मतलब एक एलिमेंट को ऐसे थोड़ी रिट्रीव कर पाओगे, क्योंकि ये एलिमेंट मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इसमें इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग दोनों नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हमने आज ये सेट डेटा स्ट्रक्चर हमने देख लिया।